और ऑड इवन को लेकर दिल्ली में अभी सस्पेंस है। ऑड इवन लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर पर्यावरण मंत्री, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान आया है और गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही ऑड इवन पर सरकार फैसला करेगी। कल दरअसल सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन सिस्टम दिल्ली में लागू किया जाएगा, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और उस टिप्पणी के बाद अब कहा गया है सरकार की तरफ से कि इसका पहले अध्ययन किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन किया जाएगा और उस पर अध्ययन करने के बाद ही ऑड इवन पर सरकार फैसला करेगी। यानी कि अभी ऑड इवन पर सस्पेंस है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। तो टोटल जो पूरा डिटेल है उसको एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्टडी करने के बाद हम आपके सामने रखेंगे। तो आपने सुना पर्यावरण मंत्री की बात को। गोपाल राय कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आया है, जो आदेश आया है, उसको बारीकी से देखा जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। क्या क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जरा इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान आया ऑड इवन पर। कल उन्होंने पहले बयान दिया था कि सरकार लागू कर रही है ऑड इवन। अब उन्होंने कहा कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अध्ययन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अध्ययन के बाद ऑड इवन पर सरकार फैसला लेगी, यानी कि अध्ययन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। दरअसल ऑड इवन एक तरह का दिखावा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन सिस्टम पर सवाल उठाया और ये कहा कि ये एक तरह का दिखावा है और इसी के बाद अब पर्यावरण मंत्री का बयान आया। गोपाल राय ने कहा कि ऑड इवन का जो सिस्टम है उस पर फैसला तब लिया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर पूरा अध्ययन हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में आज पटाखा बैन के मामले पर भी सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है पटाखा बैन के मामले में और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि पटाखा बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों पर लागू होता है। वहीं प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और पराली जलाने के मुद्दे पर सवाल भी पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन पॉलिसी पर भी सवाल उठाया। जस्टिस कौल ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले भी ये पॉलिसी लेकर आई थी, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाई? ये एक तरह का दिखावा है। तो ऑड इवन को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पहले भी ये योजना सरकार लेकर आई थी, ये सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन इसका क्या लाभ मिला, ये एक तरह का दिखावा लगता है। और दूसरी तरफ पटाखा बैन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं, ये पूरे देश के लिए है, सभी राज्यों पर ये आदेश लागू होता है। और बलराम पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। बलराम, एक तरफ तो देश के सभी राज्यों को एक तरह से निर्देशित सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन दिल्ली में चूंकि अभी आदेश नया आया था, अगले हफ्ते इसे लागू भी किया जाना था दिवाली के ठीक बाद से, उसको लेकर क्या स्थिति है? बलराम के पास हम वापस चलेंगे, उन तक आवाज़ इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जस्टिस कौल ने दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार तो ये पॉलिसी पहले लेकर आई थी, लेकिन क्या ये पॉलिसी कामयाब हो पाई, ये सवाल उठाया जस्टिस कौल ने। और उन्होंने ये टिप्पणी भी की ये एक तरह का दिखावा है, यानी कि सिर्फ ऑड इवन लागू करने से क्या प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है या कुछ दिनों के लिए क्या इसको नियंत्रित किया जा सकता है? ये कई तरह के सवाल पहले सरकार के सामने थे और फौरी राहत पर तो जरूर काम किया जा सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दीजिए, ग्रेप 4 लागू कर दीजिए, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दीजिए, पुराने जो इंजन है BS3 BS4 उन पर प्रतिबंध लगा दीजिए, लेकिन ये क्या
पूरी तरह से हल है इस समस्या का, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, उसके चलते बच्चों की स्कूल की छुट्टी करनी पड़ रही है। डॉक्टर्स जो बता रहे हैं कि नुकसान किस तरह का है, इसके बारे में भी डिटेल से हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कितना नुकसान इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो दिल्ली सरकार के सिस्टम पर तो सवाल उठाए ही हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है और यह भी निर्देशित किया है कि पराली जलाने की घटनाएं तुरंत रोकी जाएं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार की ओर से इसे रोकने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार से कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। प्रदूषण पर लगाम न लगना लोगों की हत्या के समान है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और ये किसी और को थोपी नहीं जा सकती। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू की गई है। क्लास 10th और 12th को छोड़कर सभी क्लास बंद करने का फैसला लिया गया है। 13 नवंबर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है।